Simwal, what happened? You look frustrated. Nothing, man. I've just been trying to buy this NFT, and the gas fees is too high. It's even higher than the cost of the NFT. But I only pay a fraction of a cent for my transaction fees. How? Just use Polygon. Just use Polygon. Just things that can't be done. तो सबसे पहले हम आपको शुरुआत में ही क्रिप्टो न्यूज़ के बताना चाहते हैं कि हमें काफ़ी पॉजिटिव सबमिशंस मिली हैं हमारे कंपटीशन के लिए, और आज से हम उन सबमिशंस को डिस्प्ले करना अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू कर देंगे। और जिसके स्क्रीनशॉट पे, जिसके वजीरेक्स के पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट पे होंगे सबसे ज़्यादा लाइक्स, उसे ही दिए जाएंगे 1000 रुपीज़ डायरेक्टली इनटू योर अकाउंट। और उनके साथ साथ इन्हें मिलेंगे आपको क्रिप्टो करेंसी आपके क्रिप्टो ट्रेनर एप्लीकेशन में CTT टोकन्स भी, जिनके सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे। तो जैसे ही हम आपका वजीरेक्स का स्क्रीनशॉट रीशेयर करेंगे तो भूलिएगा मत उसे हर जगह शेयर करना, सभी के साथ अलग अलग स्टोरीज पे पोस्ट करना, ताकि आपको मिल सके वो 1000 रुपीज और आपका पोर्टफोलियो बन सके द मोस्ट लाइक्ड पोर्टफोलियो ऑफ वजीरेक्स। इसके बाद हम आते हैं बिना किसी देरी के आज की क्रिप्टो न्यूज़ में, जहां पे हम आपको बताएंगे क्या चल रहा है अलग अलग कंट्रीज में, कैसे क्रिप्टो करेंसीज बाउंस बैक कर गई और उसका रीजन क्या था, और क्या है लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स की लेटेस्ट न्यूज़। अगर आप भी इन सब के बारे में जानना चाहते हैं और अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की न्यूज़ देखने के बाद आप भी कहेंगे कि हाँ, हम भी ट्रेडिंग डिसीजंस अब बहुत ही अच्छे नॉलेज के साथ और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और जानकारी के साथ बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज पहले ही, और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन तो जरूर दबाइए। अब हम आपको बताते हैं इंडिया के एक नेबरिंग कंट्री की न्यूज, जहां पे CBDCs जल्द ही लॉन्च हो सकते हैं, और कौन सा प्रोजेक्ट है जो इन्हें हेल्प कर रहा है। हम बात कर रहे हैं रिपल की। रिपल हेल्प कर रहा है इंडिया के नेबर भूटान को कि वो अपनी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी जल्द ही पायलट कर पाए। रिपल कंपनी जो है वो भूटान के CBDC सोल्यूशन को लेकर आना चाहती है, और भूटान की जो रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी RMA है उनको हेल्प कर रही है कि ये एक बहुत ही अच्छे से बिना किसी कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नए पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। और RMA ने तो ये तक कहा कि ये प्लान करते हैं कि सभी भूटान के यूजर्स की जो जितने भी सिटीजन्स हैं उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाया जा सके, और कंट्री में 85% तक सिटीजन्स जो हैं उनको फाइनेंशियली इंक्लूड किया जा सके, और 2023 तक का ये टारगेट इन्होंने अचीव करने का कहा है। और ये अपनी पेमेंट्स जो है वो अब सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC से करना चाहते हैं, ताकि वो भी CBDCs के जो फायदे हैं जो कि ईजियर, फास्टर और पेमेंट्स को और अफोर्डेबल बना देता है, उन सबको वो ध्यान से अच्छे से जो है यूज कर पाए। इसके साथ साथ और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो काम कर रही है अपने CBDC पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए, उसमें से इंडिया तो डेफिनेटली एक नेम है, और हमें अभी हाल ही में पता भी चला था, हमने न्यूज़ में आपको बताया था कि कैसे इंडिया का डिजिटल रूपी इस साल के दिसंबर महीने तक आ सकता है कहीं ना कहीं। ये सेंट्रल बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी उनके एक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से। इसके बाद नाइजीरिया का सेंट्रल बैंक भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है कि 2022 की स्टार्टिंग तक वो CBDCs ले आए, और इस रेस में सबसे आगे है चाइना, जिन्होंने अप्रैल के महीने में 2020 यानी कि पिछले साल ही डिजिटल युआन के जो ट्रायल्स है वो स्टार्ट कर दिए थे। ये जो थी क्रिप्टो करेंसीज की CBDCs की न्यूज। अब हम आते हैं इंडिया की ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट पे जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पे लग सकता है टैक्स। और ये कैसे पता चला कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिपोर्टेडली फॉर्म की है एक नई कमेटी, जिसमें इनकम जो भी हम क्रिप्टो ट्रेडिंग से कमाएंगे, जितनी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से इनकम आएगी, उस पर सेपरेटली टैक्स लगाया जा सकता है इंडिया की सरकार के द्वारा। और ये डेवलपमेंट आती है जब हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी क्रिप्टो करेंसी के बिल की, और क्या वो इस पार्लियामेंट के विंटर सेशन जो आने वाला है उसमें प्रेजेंट होगा या नहीं होगा।
और अब हम आते हैं उसी खबर पे जिसमें हम बता रहे थे आपको कि कैसे ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म होगी, जिसमें ये कमेटी में टैक्स डिसाइड करेंगे, इनको 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है नया पैनल फॉर्म करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये बताया हमें इंक 42 ने रिपोर्ट किया था सितंबर 22 को इसके बारे में कि कैसे ये नई कमेटी जो फॉर्म होने वाली है, और इस टाइम ड्यूरेशन के एंड होने में यानी कि 4 हफ्ते के बाद जो है ये पैनल इन्फॉर्म करेगा कि कैसे क्रिप्टो करेंसीज की जो इनकम आती है ट्रेडिंग के बाद उसे कैसे टैक्स किया जाएगा। क्या वो कैपिटल गेन्स के तौर पे टैक्स होगा या कुछ नई कैटेगरी ऑफ टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो जहां ये थी भूटान और इंडिया की न्यूज़, अब हम आते हैं क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस पे कि लास्ट 24 आवर्स को अगर हम क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस को एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं मार्केट ने रिकवरी के साइंस जो हैं वो दिखाए हैं। सितंबर 22 में हुए उनके पिछले 48 आवर्स के करेक्ट स्टिंट के बाद जहां बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स काफी कम हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ ना कुछ रिकवरी जो है सितंबर 22 के बाद यानी कि 23 सितंबर को वो दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, और बिटकॉइन्स और ऑल्ट कॉइन्स जो है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहे हैं। बिटकॉइन की बात करें तो वो 39,572 यूएस डॉलर्स पे जा पहुंचा था सितंबर 21 को ही, और तब से लेके अब तक ये 11% से इंक्रीज कर चुका है। और इंट्राडे हाई इनका हम बताएं कल के दिन का तो वो 44,021 यूएस डॉलर्स था। ये तब हुआ जब जो चाइना से प्रॉपर्टी की कंपनी जो है एवरग्रांडे, जो रियल एस्टेट कंपनी है, उन्होंने कहा कि वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हैं कि वो अपने डेट्स जो है वो वापस रीपे कर देंगी, जिस कंपनी की वजह से ये ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन में बहुत ही ज्यादा वीकनेस दिखी थी। अब उसी कंपनी की एक पॉजिटिव न्यूज की तरफ वजह से ये सब बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स जो है वो थोड़े इंक्रीज भी हो गए। एवरग्रांडे ने ये कहा अपने इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को कि हम जो है वो पैसा वापस कर देंगे जितना उन्होंने लोन लिया था, और इससे मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े पॉजिटिव हो गए। और इसी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने भी एक्सप्लेन किया कि कैसे यूएस का जो सेंट्रल बैंक है वो प्लान कर रहा है कि वो अपनी करंट लेवल ऑफ मंथली बॉन्ड परचेजेस जो है वो कंटिन्यू रखेगा अपने फ्यूचर के लिए। और ये न्यूज भी कहीं ना कहीं जो है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को अफेक्ट कर रही है पॉजिटिवली, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस स्ट्रेंथ जो है वो दिखा रहे हैं। और अगर हम मार्केट फियर की बात करें तो अभी भी मार्केट जो है उनका फियर टू ग्रीड इंडेक्स जो है वो फियर की तरफ ही जा रहा है, यानी कि मार्केट में अभी भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते के अंदर अंदर मार्केट काफी बुरे तरीके से क्रैश हुई, क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस काफी नीचे चले गए, बट अब हमें कल के दिन में कहीं ना कहीं रिकवरी जो है वो देखने को मिली। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि एल साल्वाडोर में क्या चल रहा है। जिन्होंने नया क्रिप्टो करेंसी लॉ इंट्रोड्यूस किया है, वहां पे उस कंट्री में एक नया सर्वे हुआ है। साओ पाउलो बेस्ड एजेंसी शेरलॉक कम्युनिकेशंस ने ये सर्वे किया एल साल्वाडोर में, और उन्होंने बताया कि उनके सर्वे के 54% रिस्पोंडेंट्स ने ये बताया कि उन्हें क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। यानी कि उनसे पूछा गया कि वो कौन सी क्रिप्टो करेंसीज को सबसे बेस्ट जानते हैं, क्या वो बिटकॉइन, डॉजकॉइन, इथेरियम या फिर ईओएस है। उन्होंने 54% लोगों ने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, उन्होंने नन पे क्लिक किया कि उन्हें इनमें से किसी के भी बारे में कोई जानकारी नहीं है, और 40% यूजर्स ने जो है क्लिक किया था बिटकॉइन के ऊपर। और इनके रीसेंट कवरेज के बारे में हम बताएं जहां पर लोग रेजिस्टेंस दिखा रहे थे, उसमें एक सिटीजन ने तो ये भी कह दिया कि हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता ये कहां से आती है, और हमें ये भी नहीं पता कि क्या हमें से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमें कुछ नहीं पता। ये बताया था एक सिटीजन ने एल साल्वाडोर के। तो इससे इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कैसे एल साल्वाडोर के साथ साथ बाकी कंट्रीज को भी क्रिप्टो करेंसी की एजुकेशन जो है प्रमोट करनी चाहिए, इसकी रिसर्च प्रमोट करनी चाहिए, ताकि जो लेमैन है, जो आम आदमी है, उन तक इसकी प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, ताकि इसके यूज केस उन्हें समझ आए, और जब भी इंडिया या कोई और कंट्री एल साल्वाडोर के स्टेप्स को फॉलो करते हुए लीगल टेंडर बनाएगी बिटकॉइन को, तो उनके पास जो है ऐसे रेजिस्टेंस ना आए, और उनके कंट्री के जो यूजर्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको ऑलरेडी जो है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पता हो। इसके बाद हम आते हैं IOST के अपडेट पे, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट के अपडेट पे।
की नई ओरिजिनल IOST एंथम यानी कि एक नया गाना क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, IOST से रिलेटेड जो है वो लाइव हो चुका है स्पॉटिफाई पे, और ये इनका नेक्स्ट बिग थिंग है। ये उन्होंने ट्वीट किया ट्विटर पे और आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। और ये लॉन्च किया था क्रिप्टिक एंटरटेनमेंट ने और ये अब लाइव हो चुका है स्पॉटिफाई पे। इसके साथ साथ IOST ने ये भी ट्वीट किया कि ओके कॉइन जापान अब सपोर्ट कर रहा है डॉनी का एयर ड्रॉप, यानी कि डॉनी कॉइन का एयर ड्रॉप अपने सब IOST होल्डर्स के लिए, यानी कि जितने भी IOST होल्डर्स हैं वो डॉनी एयर ड्रॉप में पार्ट ले सकेंगे। इसके बाद हम आते हैं सीक्रेट नेटवर्क की न्यूज़ पे, उनकी एक नए कोलैबोरेशन के बारे में कि कैसे वो स्टैश लॉन्च करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। स्टैश जो है वो एक नया NFT मार्केट प्लेस होगा जिसे सीक्रेट नेटवर्क से सिक्योर किया गया और ये अगले ही महीने यानी कि अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। ये प्राइवेट बाय डिफॉल्ट ओनरशिप जैसे फीचर्स जो है वो देगा, प्राइवेट मेटा डाटा देगा और ट्रस्टलेस एक्सेस कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड करेगा अपने सभी यूजर्स को। और ये एक्चुअल में इन्होंने फ्यूचर और NFT इसे एज अनाउंस किया है अपने स्टैश के प्लेटफॉर्म को। तो आज की क्रिप्टो न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या जो भी आज हमने न्यूज़ बताई आपको उससे रिलेटेड, तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट सेक्शन में उसे पूछ लीजिएगा ताकि हम आपको रिस्पॉन्ड कर पाएं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग टुडेज न्यूज़। विल बी राइट बैक विद अनदर क्रिप्टो करेंसी वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन तो जरूर दबाएं।